नेक्स्ट वीक तो होने वाला है स्टॉक मार्केट में इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर रिएक्ट करने वाला वीक। बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल का जैसे ही मैंने इलेक्शन की स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाया था, कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं हम तो 10 दिन मार्केट से बाहर है। मैं आपको कह रहा हूं, चाहे आप काम 100 रुपए से करते हैं तो अभी काम करेगा 5 रुपए से, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जितनी लर्निंग आपको आने वाले 10 दिनों में मिलने वाली है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मार्केट में थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। काफी इंपॉर्टेंट समय है ये मार्केट का, जिसमें आपको मार्केट में कैसे रिएक्ट करता है किसी भी इवेंट पे वो सीखने को मिलेगा। तो मार्केट से दूर होने की गलती मत करिएगा। अभी आपके कुछ दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं, उन क्वेश्चन को मैं आंसर करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए, नेक्स्ट वीक मार्केट के लिए इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर रिएक्ट करने वाला वीक होगा। मंडे को आएगा ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल पे कोई भी हैवी पोजीशन बनाने से पहले ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री रही है ओपिनियन पोल की, जो भी सरकार पावर में रहती है उसको थोड़ा सा फेवर करता हुआ ओपिनियन पोल आपको हमेशा मिलता है। इस पॉइंट का ध्यान रख लीजिएगा। अननेसेसरी बायस होके देखिए आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसे सपोर्ट करते हैं, सब कुछ साइड में रखिए। अभी हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं मार्केट के बारे में। तो मार्केट में किसी भी चीज के ऊपर बायस होके ओवर ट्रेड मत कर लीजिएगा, वरना फंस जाएंगे। सेकंड, जो इलेक्शन के रिजल्ट वाला दिन है उस दिन मार्केट में पहले 3 घंटे यानी कि फर्स्ट हाफ में हो जाएगा जो भी ड्रामा होना है वो, और सेकंड हाफ में मार्केट कूल ऑफ होने का काम करता है कंपैरेटिवली, जो हमने पास्ट में देखा है। अभी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहा होगा कि मार्केट में जो आज के दिन करेक्शन आया, क्या हमेशा ऐसा होता है कि इलेक्शन के रिजल्ट से पहले मार्केट में करेक्शन आता है? वैसे आंसर इज नो। पर अभी हम चलते हैं स्क्रीन पे और देख लेते हैं क्या हुआ है पुराने इलेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे वो दिन था 23 मई 2019। देख लेते हैं 23 मई 2019 को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया था, और हमें पता चल जाएगा कि क्या हमें हमेशा ऐसा मिलता है या फिर नहीं मिलता। आप सीधा 23 मई 2019 में आ जाइए। यह है वो इलेक्शन के रिजल्ट वाला दिन। उससे पहले आप देखोगे कि पहले मार्केट ने एक बार टूटा था, फिर बाउंस बैक कर दिया था, और इलेक्शन के रिजल्ट से पहले मार्केट एकदम न्यूट्रल सा हो रखा था। मतलब इवेंचुअली ओवरऑल देखा आपने न्यूट्रल हो गया, एक दिन टूटा फिर वापस बढ़ा, फिर ऊपर होके गैप अप, एकदम न्यूट्रल सा जा चुका था। इन दी सेम वे अगर आप चेकआउट करोगे 2014 का समय, उस समय आपको जाना पड़ेगा 16 मई पे। तो हम 16 मई पे चलते हैं, 2014 को देखने की कोशिश करते हैं कि उस समय क्या हुआ था। और उस समय भी आपको यही पता चलेगा कि मार्केट डिप मारा था, पर इलेक्शन के रिजल्ट से पहले डिप मारा था और बाद में बाउंस बैक करके एकदम न्यूट्रल सा होके मार्केट ने इलेक्शन के रिजल्ट में गया था। वो आप चेकआउट कर सकते हो। ये है हमारा दिन 16 मई का। तो मतलब इलेक्शन के रिजल्ट पे जाने से पहले ये है हमारा दिन, इंपैक्ट वाला दिन, और उससे पहले मार्केट एकदम न्यूट्रल सा चल रहा था। तो ये आपने पास जान लिया। अब अगर हम आज की बात करेंगे तो आज के दिन भी क्या हुआ, इलेक्शन के रिजल्ट से पहले थोड़ा समय एक डिप आया, मार्केट ने बाउंस बैक किया, और अब मार्केट हल्का फुल्का डिप दे रहा है। अभी का डिप रहेगा या फिर मार्केट एक बार सस्टेन हो जाएगा, समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंग डेटा यह भी है कि 19 अप्रैल से लेके अभी तक, मतलब जब से वोटिंग स्टार्ट हुई है तब से लेके अभी तक निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप तीनों ने बहुत अमेजिंग परफॉर्म किया है। डेटा आपके सामने है। आज के दिन, इससे पहले कि हम एनालिसिस पे जाए, आप ये भी देख लीजिएगा 10 EMA की स्ट्रैटेजी बहुत परफेक्टली काम करी निफ्टी में भी। यहां पे आपको ऑलमोस्ट 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया। बैंक निफ्टी में आपको वापस से 1:3 का बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया। तो 10 EMA की स्ट्रैटेजी हमने इस वीक के स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी कि ये वीक आपकी 10 EMA की स्ट्रैटेजी का होगा। आई होप आपको मदद मिल रही है। अब हम समझते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस, और 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे ना तो मार्केट ने एक हमें वीकनेस के साइन तो दिए हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी ने दिए हैं। बट अगर मार्केट को बाउंस बैक करना है तो इसी लेवल के आसपास यानी कि 48,000 के ऊपर से ही बाउंस बैक करना है। और बाउंस बैक भी होगा ना तो उसको लीड आई एम पर्सनली सस्पेक्टिंग कि बैंक निफ्टी करेगा। और अगर बाउंस बैक करना है तो कल ही का दिन है, क्योंकि परसों का दिन तो यानी कि फ्राइडे वाले दिन तो मार्केट दोनों साइड के वायलेंट मूव देता हुआ अपनी पोजीशंस को कंट्रोल करने वाला दिन होगा। उस दिन हम मार्केट में ज्यादा इंट्राडे ट्रेड पे ध्यान लगा ही नहीं पाएंगे, बिकॉज जो अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उस पर हमें फोकस रहेगा। मतलब ये कि अगर कल किसी भी कारण से 48,000 की रेंज में मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहां पे मेरे लिए पर्सनल स्टडी ये कहती है कि एक बार मार्केट बाउंस बैक करके जो आज की एकदम नेगेटिविटी हो रखी है उसे थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। और इस न्यूट्रलाइजेशन में सबसे मेन फोकस मेरा 5 को देखते हुए रहेगा बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी शायद उसे लीड कर पाएगा। आई होप आप इस पॉइंट को समझ चुके हो। अगर मार्केट गैप अप या फिर फ्लैट ओपन होता है तब भी हमारे लिए आज के दिन का लो एक इंपॉर्टेंट लेवल बना रहेगा, जिसके नीचे जाते ही देखिए अगर गैप डाउन हो रहा है तब तो एक बार यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे एक बार ट्राई करना बनता है। अगर गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो मेरे लिए बहुत सिंपल सा 48,400 रह जाएगा एक स्टॉप। उसके ऊपर मैं पॉजिटिव काम करने का सोचूंगा, और अगर ये एक बार टूटता है तो इंट्राडे की एक बार की बुलिश पोजीशन फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग के बाद वेट एंड वॉच में चले जाऊंगा और छोड़ दूंगा। निफ्टी की बात करें तो इन दी सेम वे
कल ना हो सकता है कि जिस तरीके से आज के दिन आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी प्रेशर में मिला था, सेकेंड हाफ में अगर प्रेशर में आना हुआ तो निफ्टी आएगा, वरना टुमारो इट कैन बी अ डे जहां पे थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, बिकॉज यही रेंज है जहां पे मार्केट का पहला सपोर्ट है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि शायद मार्केट पहला सपोर्ट तोड़ के नीचे जाए और जो सेकंड सपोर्ट आ रहा है इंपॉर्टेंट 22,550 से 600 की रेंज, वहां पे सपोर्ट ले। हमें पता कैसे चलेगा? पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो यही है 22,650। जब तक इसके ऊपर मार्केट बना हुआ है, माइंडसेट कल के लिए इंट्राडे का पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज पास्ट में भी देखा गया है कि अगर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव मूवमेंट हो जाता है किसी भी दिन पे, इलेक्शन के रिजल्ट पे जाने से पहले उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। देखिए इस बार ये नेगेटिव मूवमेंट हो रहा है बिकॉज काफी सारे लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, वो कह रहे हैं यार चल इलेक्शन के रिजल्ट पे जाने से पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, विच इज नॉर्मल। मतलब ये जो हो रहा है ये नॉर्मल है। अगर आप मेंबर होंगे तो आपको स्पेशली पता भी होगा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वेडनेसडे को मार्केट चाहेगा ना तो कुछ ऐसा धमाल करेगा, सब लोग डर जाएंगे। तो ये जो डरा रहा है ये नॉर्मल है। अगर और डराता है तो हमें भी एक बार थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत होती है, पर अभी तक जितना डराया है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। 20,650 हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा और 550 पे तो एक बार ट्राई करना बनता ही है। इंट्राडे में भी चाहे अगर जाए तो एक बार इंट्राडे के लिए ट्राई करना, स्टडी करना इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर हम ऊपर की साइड की स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो सिंपल सा हमारे लिए लाइन रहती है 22,750 की। इसके ऊपर जाते ही वापस से एक बार ये स्ट्रेंथ में आएगा और एक बार हमें 60-70 पॉइंट्स का एक अच्छा टारगेट 10-15 पॉइंट्स का छोटा सा स्टॉप लॉस देते हुए मिल सकता है। इंडिया विक्स को चेकआउट करोगे तो वो 24 के आसपास स्टेबल है। साथ ही मैं आज ना आपके लिए डाउ जोन्स भी कवर करता हूं, बिकॉज डाउ जोन्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, यूएस मार्केट भी टूट रहा है और अभी यूएस फ्यूचर्स एनी विच वेज 200-250 पॉइंट डाउन दिखा रहे हैं। जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है डाउ जोन्स में, वो वैसे तो आ रहा था 38,600 का, आप थोड़ा सेफ्टी के लिए 38,500 का मान लीजिए। ये लेवल वैसे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है और मार्केट दिखा रहा है जिस तरीके से फ्यूचर्स को, मार्केट आज के दिन इसको रिटेस्ट करना चाहिए। तो अगर बाउंस बैक करना है ना तो ये पहला एरिया होता है जहां से यूएस मार्केट भी शायद बाउंस बैक करने की कोशिश करे, तो ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। एफआईएस और डीआईएस का डेटा चेकआउट करोगे ना तो आपको बहुत शौक होगा। एफआईएस ने परचेस करी, चाहे 65 करोड़ की करी, परचेस करी, और जैसे ही एफआईएस ने परचेस करी वैसे ही मार्केट टूटने लग गया। मतलब एफआईएस अभी ऑफ लेटली मार्केट के लिए एक अपशगुन बना हुआ है। जब तक एफआईएस सेल कर रहा है मार्केट आराम से बढ़ रहा है, जैसे ही एफआईएस परचेस करने आता है मार्केट में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ये रेगुलरली चल रहा है तो इसका आप ध्यान रखिएगा। पुट कॉल रेशियो कल के दिन अवॉइड कीजिए, कोई रेलेवेंस नहीं है पुट कॉल रेशियो की। ओवरऑल हमारा माइंडसेट ये कहता है, पास्ट को स्टडी करने के बाद अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं तो बाउंस बैक के चांसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास है। शॉर्ट अब इस लेवल पे, स्पेशली अगर कल के दिन 30-40 पॉइंट का भी गैप डाउन हो जाता है निफ्टी में, वहां पे इमीडिएटली शॉर्ट करना विदाउट कोई नया प्राइस एक्शन। फॉर एग्जांपल आपको 10 EMA की स्ट्रैटेजी मिल गई जहां पे आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस भी मिल रहा है, फिर आप शॉर्ट कर रहे हो, एक अलग बात हो गई। वरना आपके लिए अब रैंडमली शॉर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। प्लस अभी 2-3 दिन के लिए बहुत ज्यादा हैवी पोजीशन, स्पेशली जो आपके स्विंग की पोजीशन होती है ना 5-10 दिन की, 6-7 दिन वाली, वो बहुत ज्यादा हैवी पोजीशंस कैरी करके ओवरनाइट मत जाइएगा। इतनी जाएगा जितनी आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली अगर वो पोजीशन नेकेड है तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़े वायलेंट मूव स्पेशली गैप अप गैप डाउन में आने वाले 3-4 दिन में आपको मिलेंगे। उन चीजों से बचने के लिए ये आपके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है जिसका आप ध्यान लगा सकते हो। आप वैसे बाय द वे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, इलेक्शन में कौन जीतेगा और जो भी जीतेगा उसको कितनी सीट मिलेगी, क्या मेजॉरिटी आएगी नहीं आएगी, कमेंट करके अपने व्यू को बताइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।